त्याग बनाम कर्म, गीता तब और अब, अध्याय 5, भाग 1। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तब अर्जुन अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। पहले के अध्यायों में कृष्ण की बातें सुन लेने के बाद भी उसका मन द्वंद्व में है। उसके भीतर का एक भाग कर्म करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि उसका एक दायित्व है, लेकिन उसका दूसरा भाग अब भी छोड़ देना चाहता है, त्याग करना चाहता है, मौन में लौटना चाहता है, युद्ध भूमि से हट जाना चाहता है और एक ऐसा मार्ग चुनना चाहता है जहां उसे शांति मिले। इसलिए वह फिर से पूछता है, हे कृष्ण, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? क्या संसार में कर्म करना उत्तम है या उसे पूरी तरह त्याग देना? और कृष्ण उत्तर देते हैं, कोई सीधी हां या ना में नहीं, बल्कि एक गहन सत्य के साथ। दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। कर्म और संन्यास दोनों अपने स्थान पर उचित हैं, लेकिन इन दोनों में जो व्यक्ति त्याग के साथ कर्म करता है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि सच्चा त्याग बाहर से पीछे हटना नहीं है, यह भीतर से छोड़ना है। यह भीतर से मुक्त होकर बाहर कर्म करते रहना है। अब आप भी वही सवाल पूछते हैं, पर अलग परिस्थितियों में। क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए या बने रहना चाहिए? क्या मुझे इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए या इसे जाने देना चाहिए? क्या मुझे बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए? क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए या समर्पण कर देना चाहिए? आप संकेतों की तलाश करते हैं, आप बार बार सोचते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं, लेकिन भीतर फिर भी उलझन बनी रहती है, क्योंकि वास्तव में आप यह नहीं पूछ रहे कि क्या करना है, बल्कि आप पूछ रहे हैं, मुझे क्या सही लगेगा। यही स्थिति अर्जुन की भी थी। वह बुद्धिमान था, बट उसके भीतर अनेक स्वर उसे खींच रहे थे, विपरीत दिशाओं में। आपका एक हिस्सा साधु जैसा बनना चाहता है, शांत, निर्लिप्त, मुक्त, और एक हिस्सा इस दुनिया में रहकर निर्माण करना चाहता है, सेवा करना, कर्म करना, आगे बढ़ना। और आप सोचते हैं, क्या मैं दोनों कर सकता हूं? क्या मैं संसार में रहकर भी भीतर से शांत रह सकता हूं? कृष्ण का उत्तर है, हां, बिल्कुल, लेकिन केवल तब जब आप भीतर से त्याग करें। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति फल की अपेक्षा के बिना कर्म करता है और उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही सच्चा त्यागी है, भले ही वह संसार में पूरी तरह सक्रिय हो। यानी बाहर की शांति आपको मुक्त नहीं बनाती, भीतर का समर्पण करता है। एक साधक जो बाहर से मौन में है लेकिन भीतर से अहंकार या गर्व से भरा है, वह उतना ही बंधा हुआ है जितना कोई गृहस्थ जो करुणा और त्याग से कर्म कर रहा हो। त्याग अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि उस मोह से मुक्त होना है जो हमें फल से बांधता है। और कर्म जब उसे अर्पण की भावना से किया जाए, तब वह बंधन नहीं, साधना बन जाता है। अब हम अक्सर थकावट को आध्यात्मिक संकेत मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम परेशान हैं तो शायद रास्ता गलत है, लेकिन कई बार हमें बाहर की परिस्थिति नहीं बदलनी होती, हमें अपनी दृष्टि बदलनी होती है। आप जहां हैं वहीं रहकर भी मुक्त हो सकते हैं, या आप हिमालय चले जाएं और अपनी सारी भावनात्मक गांठें साथ ले जाएं। गीता आपको जीवन से भागने के लिए नहीं कहती, वह आपको आमंत्रित करती है कि आप अपने जीवन से नए संबंध में जुड़ें। युद्ध भूमि से भागने की नहीं, भीतर की प्रतिरोध भावना को छोड़ने की आवश्यकता है। जब आपकी खुशी न तारीफ से जुड़ी हो, न निंदा से, न सफलता से और न असफलता से, तभी सच्चा त्याग होता है। तब कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते, जाओ ध्यान करो। वो नहीं कहते, इस युद्ध से बचो। वे कहते हैं, लड़ो, लेकिन अहंकार से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रतिशोध से नहीं। लड़ो धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, समर्पण के लिए। क्योंकि जब कर्म अर्पण बन जाता है तो वह व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वह पवित्र हो जाता है। जब कर्म फल के लिए नहीं होता तो वह बोझ नहीं, बहाव बन जाता है। अब हो सकता है आप अभी किसी दोराहे पर खड़े हो। एक रास्ता शांत दिखता है लेकिन खाली है, दूसरा कठिन है लेकिन उसमें अर्थ है। आप सोचते हैं, क्या हट जाने से शांति मिलेगी या पछतावा? क्या बने रहने से विकास होगा या और पीड़ा? कृष्ण कहते हैं, भागो नहीं, जुड़ो, लेकिन सचेत होकर, समर्पित होकर, भीतर की शांति के साथ, भले ही बाहर हलचल हो। त्याग कोई निकासी योजना नहीं है, यह एक आंतरिक दृष्टिकोण है। जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहने का तरीका है, बिना डूबे। आपको जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको परिणामों की आसक्ति छोड़ने की जरूरत है। जब आप पूर्ण जागरूकता के साथ कर्म करते हैं, लेकिन नियंत्रण की इच्छा के बिना, तो जीवन अपने आप बहने लगता है। निर्णय हल्के लगते हैं, शोर कम हो जाता है और आप जीने लगते हैं, नॉट रिएक्टिवली बट कॉन्शियसली, केंद्र बिंदु। यह भागने का अध्याय नहीं है, यह उपस्थित रहने का अध्याय है।
पूरी तरह स्वतंत्र रूप से और भीतर से त्यागी बनकर। अध्याय 5 हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता जीवन से छिपने में नहीं, बल्कि जीवन के मध्य में पूर्ण सजगता से जीने में है। अगर यह बात आपके मन को शांति या स्पष्टता दे पाई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से साझा करें। आपका साथ इस ज्ञान को उन तक पहुंचाने में मदद करता है जो अपने ही दौराहे पर खड़े हैं और भीतर की स्वतंत्रता की तलाश में हैं।